हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज फिर मैं आपके सामने एक करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर के आई हूँ और ये बहुत ही चर्चा में है विषय। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने शुरुआत में आपको कंटेंट समझाया है और लास्ट में कुछ MCQs हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में आपके लिए क्या कंटेंट है। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो है अटल सेतु, जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। चलिए देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन हो गया है और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को MTHL का नाम दिया गया है। यानी अगर हम MTHL बोलें या फिर अगर हम अटल सेतु बोलें, ये दोनों नाम एक ही होंगे, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहावा शेवा सी लिंक के रूप में जाना जाता है। तो सेकंड पॉइंट में ये क्लियर हो गया कि MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और अटल सेतु नहावा शेवा सी लिंक दोनों एक ही पुल के नाम हैं। आगे देखते हैं। यह 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। 22 किलोमीटर अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 22 किलोमीटर है। वैसे ही इसकी अगर एग्जैक्ट हम नंबरिंग बोलें तो वो होगी 21.8 किलोमीटर। उद्घाटन के बाद यह देश का सबसे लंबा और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल बन जाएगा। अब देखिए ये पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है कि उद्घाटन के बाद यह देश का सबसे लंबा पुल। आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, और आगे ये पॉइंट में भी मैंने ये ले रखा है, वो भी आपको आगे पता चलेगा कि पहले यानी ये अटल सेतु से पहले कौन सा पुल सबसे लंबा पुल भारत का माना जाता था, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अब क्योंकि इसका उद्घाटन हो गया है तो सबसे लंबा पुल अटल सेतु माना जाएगा भारत में। और देश की बात करें तो ये सबसे लंबा है, और अगर दुनिया की बात करें तो इसका नंबर आएगा 12वां। इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लक्ष्य सेवरी और चिरले के बीच यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, जिससे यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आएगी। अब देखिए ये कौन सी जगहों को जोड़ता है, तो वो है सेवरी और चिरले। यह महाराष्ट्र राज्य में है, सेवरी और चिरले। और इस पुल का मेन मकसद यही है कि जो यात्रा करने में यात्रियों को बहुत लंबा टाइम लगता था, उन्हें बहुत घूम के जाना होता था। जैसे यहाँ से आपको यहाँ डायरेक्ट जाना है तो उसको जाने के लिए आपको घूम के जाना पड़ता था, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन ये पुल बन जाने से आपका टाइम भी बचेगा और डिस्टेंस भी कम हो गई है। अब देखते हैं MTHL की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो MTHL की मुख्य विशेषताएं हैं, अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह पुल लगभग 21.8, देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, मैंने राउंड ऑफ करके 22 किलोमीटर लिख दिया था, लेकिन अगर हम इसको एग्जैक्ट फिगर बताएं तो 21.8 किलोमीटर है और यह 6 लेन वाला पुल है। तो देखिए इससे पॉइंट से आपको ये भी पता चल गया कि इसमें कितनी लेन है, तो इसमें 6 लेन है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे ये समुद्र है, इसके ऊपर इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो वो 16.5 है समुद्र के ऊपर। अब जहाँ पर समुद्र ख़त्म होगा और ज़मीन होगी तो वो है 5.5 किलोमीटर। यानी सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो समुद्र के ऊपर है और ज़मीन पर कम है।
इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, अटल सेतु। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नहावा शेवा पर समाप्त होता है। इस परियोजना को देखिए, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कुल परियोजना लागत का 80% हिस्सा कवर करती है, जबकि शेष हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नोट, यानी अब आपको ऊपर मैं जो बता रही थी कि अटल सेतु अब भारत का नंबर 1 पे आ गया है, तो इससे पहले क्या था आपको पता होगा। इससे पहले असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल था। यानी अब अगर जीके के क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो आप डॉक्टर भूपेन हजारिका को मत टिक करिएगा, क्योंकि अब ये हुआ करता था में आ गया है जब से अटल सेतु का उद्घाटन हो गया है। यह 9.15 किलोमीटर लंबा नदी पुल है। अब देखिए वो कितना है 21.8 और ये कितना है 9.15। अब आप इससे पता लगा सकते हैं कि अटल सेतु भूपेन हजारिका पुल से कितना लंबा है। आगे देखते हैं अटल सेतु के बन जाने से क्या लाभ हैं। सेवरी एवं चिरले के बीच औसत यात्रा समय को वर्तमान में 61 मिनट से घटाकर 16 मिनट से भी कम कर देगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 61 मिनट को घटाकर 16 मिनट कर देगा, और यह सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री की ही हो सकती है। यह पुल मुंबई तथा पुणे एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। यह परियोजना नवी मुंबई को मुंबई के साथ आर्थिक रूप से अधिक एकीकृत करने में सक्षम बनाएगी और साथ ही पनवेल, अलीबाग, पुणे एवं गोवा को भी इससे लाभ मिलेगा। चलिए अब कुछ MCQs देख लेते हैं। MCQ आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपको 1 लाइनर आंसर वाले ही क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो अभी तक था डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल, लेकिन अब हो गया है अटल सेतु। नेक्स्ट, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट, अटल सेतु किस राज्य में बना है? तो अटल सेतु बना है महाराष्ट्र राज्य में। आगे देखते हैं अटल सेतु क्या जोड़ता है? तो अटल सेतु जोड़ता है दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सेतु की नींव कब रखी थी? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सेतु की नींव रखी थी साल 2016 में। आगे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च हुए रुपयों की बात करें तो वो हुए हैं 18,000 करोड़। नेक्स्ट, किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर अटल सेतु नाम रखा गया है? तो जैसा कि आप नाम से ही पता कर पा रहे हैं अटल सेतु, तो वो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।